अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल रखें, माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है हिंदी में ज्योति आदित्य। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अक्षय इसके वो उनका लड़का है आप दोनों साथ में क्यों नहीं बैठ रहे हो? कर रहे हैं अभी एडजस्ट कर लेंगे। मैं एडजस्ट करूँगा, ये भी आपकी गलती है। आपके पास नहीं कर लेंगे आप। आप ऐसा करो, आप इधर आ जाओ, बच्ची को इधर आओ, बच्चों माँ के साथ रहते हैं, आप इधर आ जाओ, आप आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आओ बच्ची के साथ आ जाओ, मामा के पास आओ, आ जाओ। थैंक यू सो मच। क्या नाम है? थैंक यू शिवानी, आप आ जाओ। मामा के पास वेलकम को क्या कहते हैं? पजाबिस्ता मैं पजाबिस्ता। और आप कहाँ बैठे हो? हाँ, आप तो हट। Welcome back everyone. Very happy to have all of you back safe and sound, back in our motherland. On behalf of Prime Minister Narendra Modi ji, both Muralidharan ji and I are present here to welcome you back. I know you have all been through a very, very difficult time, a very, very trying ये time. बहुत से जो स्टूडेंट्स But know वापस आए this, that the फैमिली Prime Minister स्टूडेंट। is with you every step. The government of India is with you every step. And 130 crore Indians are with you every step of the way. जबरदस्त, And we बहुत will बड़ी leave बात। no stone unturned until every single one of our citizens are back safely back home in India. जबरदस्त। So please pass this message on to all your friends, all your colleagues, बिल्कुल that we are with them and we will guarantee their safe passage back. Pradhan Mantri ji is in touch with the Ukrainian Rashtrapati ji. The conversations are on ओह, to ensure that everyone is brought home safely. Conversations are also on with the Russian government, and we assure you कि एक एक नागरिक को वापस अपने मातृभूमि में हम लोग सुरक्षित रख के बहुत बड़ी ही बात। चैन की सांस लेंगे। बहुत बहुत आप लोगों का स्वागत बहुत प्रधानमंत्री और एयर इंडिया के सभी crew को भी मैं अपने तहे दिल से धन्यवाद पूरा देना प्लेन। चाहता हूं कि आप लोगों को लाने के लिए इतनी मेहनत और मशक्कत की। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। I know now all your family and friends are waiting for you, so let's go and meet them. Thank you very much. जबरदस्त। मिलता है। जय हिंद। ओके जी जनाब, मेरे ख्याल में शायद आपको याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया था कि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आएंगी, क्योंकि काफ़ी लोगों को लाया गया होगा। फिर कुछ लोगों ने अपनी पर्सनल वीडियोस भी बनाई होंगी, अपने तासुरात भी बताए होंगे, लेकिन वीडियो आते आते वायरल होते होते लोगों तक पहुंचते पहुंचते न्यूज़ वालों तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा सा टाइम लग जाता आपने है। वो पाकिस्तानी लड़की स्टूडेंट थी पे जो- कहा था कि पाकिस्तान से और भी वीडियोस आएंगी। ये पाकिस्तानी वीडियो नहीं थी। हाँ, जो भी था, लेकिन इस तरह के जो यूक्रेन से रिलेटेड हाँ, जो भी स्टूडेंट्स थे उनको यूक्रेन से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगी या लोगों के अपने तासुरात होंगे, तो उससे रिलेटेड वीडियोस मज़ीद आएंगी। तो इस तरह की एक और कड़ी हमारे सामने आ गई, जिसमें काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया गया, खैरियत के साथ, इज़्ज़त के साथ, रिस्पेक्ट के साथ और डिसिप्लिन के साथ। अच्छा, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर, साथ में इतने ज़बरदस्त लोग इतना अच्छे तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से अल्फाज के साथ। मैं कमाल है कि जिस तरीके से वो, मतलब एक होता है कि आप कर रहे हैं, आप दिख रहा है,
लेकिन हो सकता है कि लोग अंदर से डरे हुए हों, पता नहीं उनके जहनों में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, क्या कशमकश हो। लेकिन जिस तरीके से मोटिवेट किया, मुतमईन किया, तसल्ली दी, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर बहुत अच्छे तरीके से वो एक्ट ना भी कर रहे हों, कोई प्रॉब्लम्स आ भी रही हों, लेकिन सामने वाले के अल्फाज आपको हिम्मत दे देते हैं, आपको तसल्ली देते हैं, आपको खुशी होती है और आपको ऐसा लगता है, बार बार वो कह रहे हैं ना कि हम आपके साथ हैं, आप अपने आप को अकेला फील ना करो और ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाओ। जो भी लोग इंडियंस हैं, कहीं भी फंसे हुए हैं, आप उन्हें ये बताओ दो कि आप मतलब है कि हमने चैन की सांस नहीं लेनी जब तक एक एक इंडियन को अपनी सरज़मीन पर खैरियत के साथ पहुंचा ना दें। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात, बहुत खूबसूरत मैसेज। ना सिर्फ वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, साथ में एक मुतमईन भी कर रहे हैं, तसल्ली भी दे रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत वीडियो, बहुत अच्छी बात लगी। ना सिर्फ हम आपके साथ हैं, 130 करोड़ की पूरी आबादी आपके साथ है, पूरी जनता आपके साथ है, अवाम, पूरा मुल्क आपके साथ है। अच्छा, कोई मुश्किल वक्त में कुछ करे ना, सिर्फ और सिर्फ दिलासा दे दे, सिर्फ और सिर्फ हिम्मत आपकी बढ़ा दे, सिर्फ और सिर्फ आपके साथ होने का दावा ही करते, तो बहुत बड़ी बात होती है इंसान के लिए। फिर वो बड़े से बड़े चट्टान से, बड़े से बड़े पहाड़ से भी टकराने के लिए तैयार हो जाता है कि जी मेरे साथ तो सब हैं, मेरे साथ मेरा पूरा मुल्क खड़ा है। और दूसरी बात सबसे अच्छी मुझे जो लगी वो ये कि हम जब तक सुकून नहीं लेंगे, हम जब तक चैन का सांस नहीं लेंगे, प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी की बातचीत चल रही है यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर्स के साथ भी, और इसके अलावा ये है कि हम आपको निकालने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। हम तब तक सुकून से नहीं बैठेंगे जब तक आप अपनी मदरलैंड में यानी आप इंडिया तक ना पहुँच जाओ, अपनी सरजमीन तक ना पहुँच जाओ। तो मैं कहता हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज। और जिस तरीके से, अच्छा एक होता है कि आप भेड़ बकरियों की तरह लोगों को लाद के लाते हैं, आप भेड़ मतलब है कि जैसे आपको बहुत बड़ा रेवड़ मिल गया है, आपने देखा कि उसमें मकसद है बस कैसे भी पहुंचा दो, लेकिन ऐसा नहीं था। आपने देखा एक एक बच्चों से, आप कहाँ बैठे हो, अच्छा ये आपकी मामा हैं, आप इनके साथ बैठी हो, अच्छा आप उनके साथ बैठो। एक एक पर्सनली एक एक बंदे से वो अटैच थे, एक एक बंदे से पूछ रहे हैं, एक एक बंदे को बाकायदा अपने हाथ से उठा के दूसरी जगह पे। अश्वनी जी को हमने एक दफ़ा देखा था कि वो ट्रेन में इतने अच्छे से इंटरेक्शन कर रहे थे, लोगों से हमसे बात कर रहे थे। फिर मोदी जी को भी हमने देखा है, योगी जी को देखा है, नितिन गडकरी जी को देखा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे तो हर एक के बाद दूसरा हर एक के बाद दूसरा मिनिस्टर ही ऐसा है कि आवाम से इतनी इंटरेक्शन है, खुद गोद में उठा के उस बच्ची को बिठा रहे हैं, इतना ज़्यादा प्यार जता रहे हैं, इतनी ज़्यादा फ़िक्र जता रहे हैं, एहसास दिखा रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जब हमने प्लेन में उनकी दूसरी एक तो ये हो गई। अच्छा, मुझे लग रहा है इनका ही नाम होगा ज्योतिरादित्य, इनका नाम होगा, ये प्राइम मिनिस्टर हैं जो भी हैं, हमें तो इतना डिटेल में नहीं पता क्योंकि टाइटल भी हिंदी में था तो हम पढ़ नहीं सके। तो ये फिर दूसरा फॉरेस्ट दिखाया है कि जो स्टूडेंट्स को रेस्क्यू करवा रहे हैं। तो आपने देखा कॉल आई थी उनको, तो फ़ोन कॉल को साइड करके पहले वो उन्होंने जो बात कर रहे थे, जो मुखातिब थे अपने स्टूडेंट्स से, अपने लोगों से, उस चीज़ को बिल्कुल उन्होंने वाइंड अप किया है, पहले उसको मुकम्मल किया है कि ऐसा ना फील हो कि हमसे इम्पॉर्टेंट दूसरी चीज़ें। मेरे ख्याल में शायद वो रिसीवर था, तो मेरे ख्याल में शायद पिछले एंड तक भी आवाज़ जाए, हो भी सकता है। हाँ, मुझे लगा शायद कॉल थी क्योंकि वो उनको 2 मिनट के लिए उन्होंने उनको रोका था, उसके बाद उन्होंने फ़ोन पकड़ लिया और फिर फ़ोन अपने करीब ही रखा था उन्होंने। और हो सकता है कि वो अनाउंसमेंट सब एंड तक जो लोग बैठे हुए पीछे उन तक भी आवाज़ जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एयर होस्टेस होती हैं तो अनाउंसमेंट करती हैं कि स्पीकर लगे होते हैं सबके पास। अच्छा, वो थोड़ा चेंज होता है, वो थोड़ा छोटा सा हमने देखा है ना, ये तो बिल्कुल बाकायदा फ़ोन की तरह था, रिसीवर था पूरा प्रोजेक्ट। तो जहाँ पे वो लगा हुआ था रिसीवर, तो इस वजह से हो सकता है कि वो अनाउंसमेंट के लिए हो या हो सकता है कॉल हो। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने खूबसूरत अल्फाज इस्तेमाल किए, जिस तरीके से, अच्छा हमने शुरू में एक वीडियो देखी थी जिसमें 4 से 5 मंत्रियों को, मिनिस्टर्स को बाकायदा गवर्नमेंट ने आसपास, यूक्रेन के आसपास भेजा लोगों के पास, ताकि वो प्रॉपर उनसे अटैच में रहें, आवाम से, और उनको बाकायदा सबसे पहले तो यूक्रेन से निकालें। जो भी देश आपके करीब पड़ता है, जो भी बॉर्डर आपके करीब पड़ती है, आप सबसे पहले तो जिस जगह वॉर हो रही है आप वहाँ से निकलें। अच्छा, लीड करने वाला कोई ज़रूर हो। उन्होंने फ़ौरन ही 4 मिनिस्टर्स को उनकी जिम्मेदारी लगाई कि आपने फ़लाने देश में चले जाना है, एक उस देश में गए होंगे, एक फ़लाने देश में गए होंगे आसपास, और इस जो वहाँ की एम्बेसीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करके फिर एक कांटेक्ट नंबर फैलाया होगा, किसी न किसी तरीके से एक स्टूडेंट तक बात पहुँचे कि आपने क्या करना है, अब इस दिन आपने कहाँ जाना है, फ़लानी बसें यहाँ खड़ी होंगी। तो उस जंग वाली कंडीशन में एक आम हालात होते हैं ना,
आम हालात में तो आप मैसेज अपना फैला सकते हो, आप खुद जा सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो यूनिवर्सिटीज़ में कि भाई आपका ये फलानी डेट को हमारी बसें निकल रही हैं, आप लोगों ने आ जाना है, 10 दिन बाद जंग शुरू होगी तो आप लोग आ जाइएगा। लेकिन जंग छिड़ी हुई है, मौजूद है, उस कंडीशन में आप अपने, आपको पता है ऐसे छोटा सा भी हमारे यहाँ पे कोई एहतजाज हुए थे, पिछले दिन साल कुछ हुआ था, आपको पता है इंटरनेट बंद कर दिया गया था, सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं, हमारे यहाँ जुलूस निकलते हैं जो मुहर्रम के या रबी अव्वल के, कोई ऐसी सूरत हाल होती है नाजुक, नेटवर्क्स बंद, तो यहाँ पे जंग चल रही है, तो जंग की सूरत हाल में 100% कम्युनिकेशन टूट जाती है। उस टूटी हुई कम्युनिकेशन में किस तरीके से उन्होंने अपने बच्चों के साथ कांटेक्ट में रहे, किस तरीके से उनको गाइड करते रहे कि कल निकलेंगी बसें, परसों निकलेंगी, कहाँ जाएँ। फिर फ्लैग जो था, आपने देखा फ्लैग एक निशानी थी कि यार इंडियंस बच्चे अपना फ्लैग अपने हाथ में रखेंगे। तो मैं कहता हूँ कमाल की स्ट्रेटजी बनी, बहुत ही ज़बरदस्त एक अपना प्लानिंग के थ्रू जो बहुत आला, बहुत आला ऑपरेशन किया, जब उन्होंने गंगा ऑपरेशन किया तो मुझे लगता है कि यकीनन उसके पीछे बहुत प्लानिंग रही होगी, बहुत सोच विचार के साथ, और हर कोई इस चीज़ का क्रेडिट देता है मोदी जी को। बिल्कुल, मोदी जी की गवर्नमेंट थी, मोदी जी थे, और उन्होंने अपने ओहदे को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया, अपनी ड्यूटी को इतनी बेहतरीन तरीके से निभाया कि कोई उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। वो करते, लेकिन इस हद तक जाके उन्होंने करा कि उन्होंने मतलब दिन रात सब एक कर दिए, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट्स के लिए। मैं बहुत बड़ी बात है ये, मेरे नज़दीक तो बहुत बड़ी बात है जो मुझे देखने को मिला है। और स्टूडेंट्स को, अच्छा जब ये मिनिस्टर्स आ गए होंगे ना, और बस इतनी ही खबर पता चल गई होगी कि पोलैंड आ गए, यहाँ आ गए, वहाँ आ गए, तो तभी वहाँ के जो नागरिक थे, इंडियन नागरिक जो थे, इंडियन नेशनल्स जो थे, उनको तो तभी सुकून का उन्होंने सांस ले लिया होगा, चैन का सांस ले लिया होगा कि जी बस ठीक है, अब हम निकल जाएंगे। उनको वो खबर जब मिल गई होगी कि हमारे मिनिस्टर्स आ गए हैं हमारे लिए, तो इतना ही उनके लिए काफ़ी होगा, इतना ही अंडरस्टैंडिंग होगा। फिर उसके बाद तसल्ली दी उन्होंने, पूरा एक तरीके से उनका मिशन था, उस मिशन को इस तरीके से परवान चढ़ाया, ऑपरेशन को पूरा किया, आखिर तक एक एक नागरिक को अपने ले कर आए वापस। बहुत बड़ी बात है, और वाकई मतलब है कि जितना भी अप्रिशिएट किया जाए, और सबसे पहली चीज़, सबसे मेन चीज़ जो होती है किसी भी काम को लीड करना, तो उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त लीडर, जिन्होंने सबको एक ऑर्डर्स दिए, सबको एक गाइडलाइन दी, और सब उनके ऑर्डर को फॉलो किया, एक स्ट्रेटजी बनाई, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से क्रेडिट सारा मोदी जी को, फिर उनकी टीम को, फिर उसके मिनिस्टर्स जो हैं उन सबको जाता है, जिनकी इस हालात में उन कंट्रीज़ में जाके अपने बच्चों को निकालना बहुत दिल गुर्दे का काम है। उनकी भी अपनी फैमिलीज़ हैं, कोई बंदा जा रहा होगा तो उसके भी अपने पीछे घर में बच्चे हैं, उसकी माँ ने किस तरह मना किया होगा, बेटा तुम जा रहे हो वहाँ तो जंग लगी हुई है, जंग वाली जगह से तो लोग भाग रहे हैं। तो किसी शौहर ने अपनी बीवी को बोला होगा, अपने बच्चों को बोला होगा कि मैं कुछ और बच्चों को निकालने जा रहा हूँ, जबकि उसके अपने बच्चे भी तो हैं यार, उन्होंने भी तो अपने बच्चों को संभाला है। तो बहुत बड़ी बात, बहुत हिम्मत की बात, मैं कहता हूँ वाकई एक इंसानियत की बहुत बड़ी मिसाल है। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।